सबसे पहले हमारे सभी व्यूअर्स को नए साल की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। उम्मीद करते हैं आपके लिए आने वाला साल खुशियों से भरा रहे। और अब हम बात करते हैं दोस्तों कि आज के टाइम में मोबाइल रिपेयरिंग की जो स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग लेनी चाहिए, चाहे वो फ्रेशर है, चाहे वो पहले छोटा-मोटा काम करते हैं, कुछ जानते हैं पहले लेकिन अब वो एडवांस में कुछ करना चाहते हैं, तो उनको क्या-क्या सीखना चाहिए? तो सबसे पहले तो दोस्तों जो आजकल सबसे ज़्यादा काम आ रहे हैं, वो आ रहे हैं सीपीयू के। कोई भी फॉल्ट हो, चाहे वो कैमरा हो, नेटवर्क हो, चार्जिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, कोई एरर वगैरह या कोई भी एक्स वाई जेड प्रॉब्लम आती है, तो सीपीयू का उसमें बहुत अहम रोल होता है। तो इसीलिए हम हमारे स्टूडेंट्स को खास ट्रेनिंग सीपीयू की देते हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को ब्लैक पेस्टेड सीपीयू को यहीं पे ट्रेनिंग में उन सीपीयू को हटवाना, उन सीपीयू को लगवाना। ब्लैक पेस्टेड सीपीयू के लिए हम अपने सभी स्टूडेंट्स को स्क्रैपर प्रोवाइड करते हैं, जैसे आप ये देख सकते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स के पास अपने अपने यहाँ पर हमने स्क्रैपर दिए हैं। दिखाइए एक बार सीपीयू, ये आपने कर दिया है रिमूव। देखिए दोस्तों, ये हमारे स्टूडेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं सीपीयू का। आपने इससे पहले काम किया था इसी लेवल का? नहीं सर, अच्छा, पहली बार है। तो अभी ये रिपोर्टिंग का काम कब से चल रहा है, कितने दिन हो गए? ये 4 दिन हो गए सर। अच्छा, तो ये जो ब्लैक बेडशीट का काम है, ये हुँ। कल आपने किया था या आज पहला दिन है? नहीं, कल भी क किया था, 2-3 बार कर चुके हैं। अच्छा, कॉन्फिडेंस वगैरह कुछ हाँ, बढ़ा आपका? हाँ सर। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, सीपीयू रिपोर्टिंग के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे आजकल जो बड़े-बड़े फ़ॉल्ट आते हैं। बड़े फ़ॉल्ट दोस्तों हम उनको कहते हैं कि जब कोई भी बेसिक चीज़ ख़राब हो जाए, काम ना करे, जैसे डिस्प्ले ना चले, कैमरा ना चले, माइक ना चले, तो हमने ये चीज़ें जो है नई भी डाल दी हैं, उसके बाद भी वो काम ना करे। अब जैसे नेटवर्क सेक्शन हो गया, नेटवर्क सेक्शन में अ, आईसियाँ वगैरह सब ठीक है, उसके बाद भी फ़ोन में नेटवर्क नहीं आ रहे, तो क्या करें? नया कैमरा डाल दिया, नहीं चल रहा, तब क्या करें? तो ये क्यों नहीं चलते? तो उसके लिए कौन-सी ट्रेसिंग हमें यूज़ करनी पड़ती है? कैसे हमें ट्रेसिंग की जो है टेक्नीक यहाँ पर यूज़ करनी है? और जो डायग्राम आजकल चल रहे हैं जिनमें सब कुछ बताया जाता है, एक छोटे फ़ोन से लेकर सस्ते फ़ोन से लेके आईफ़ोन तक में जितने भी सेक्शन हैं और जितने भी फंक्शन हैं, चाहे वो माइक हो, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो डिस्प्ले हो, चाहे ग्राफिक हो, लाइट हो, कुछ भी सेक्शन हो, तो उनकी ट्रैक कहाँ जा रहे हैं। अगर ये सब चीज़ें नई लगा दी हैं या सही है पहले से, तब भी ये काम ना करे, तो किस लाइन को चेक किया जाए कि हम उसमें जाने वाले वोल्टेज या कोई सिग्नल का पता लगा सकें। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर ट्रेनिंग में दी जाती हैं, स्टूडेंट को सिखाई जाती हैं। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो सब लोग देखिए सीपीयू का काम कर रहे हैं। एक बार ज़रा ज़ूम करके उनको दिखाओ। ये हमारे स्टूडेंट हैं, यहाँ पर भी दिखाओ। तो कैसा चल रहा है आपका काम? प्रैक्टिस कैसी चल रही है आपकी? अच्छा से चल रहा है सर। और दूसर का दिन है, अच्छे से कर पा रहे हैं, अच्छे से सर बताए हैं, जी, जी। अच्छे से हो जा रहा है, हो जा रहा है। अच्छा, तो हाँ, नए साल के लिए क्या सोचा है आपने नया कुछ? कि क्या करना है नए साल को आपको किस चीज़ के अंदर ज़्यादा आपको ध्यान लगाना है? सर मोबाइल से रिलेटेड? हाँ। सर पहले तो यहाँ अच्छे से सीख लेंगे, फिर जाके दुकान खोलना चाहते हैं सर, अच्छे से पढ़ा पा रहे हैं, अच्छे से सीख जाएंगे। जी, खुद जी। का अपना कराना चाहते हैं सर। बहुत अच्छी अब बात यहाँ है। पे करने के बाद हमको इतना उम्मीद है कि हम कर पाएंगे अपने से सर। हम जी, पहले जी। जीरो लेवल में थे, लेकिन अब यहाँ आने के बाद अच्छे से सब कुछ समझ सीख पा रहे हैं, अच्छे से हो पा रहा है सर ये सब चीज़। जी, जी। जी जी, जी। देखिए, हमने यहाँ पर सिस्टम बनाया है कि हम कम फ़ीस में स्टूडेंट को प्रैक्टिस करने के लिए सामान अपनी तरफ से दें। तो ऐसी फैसिलिटी लोग ज़्यादा पैसे देकर के उनको नहीं मिल पाती। जी जी। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट आए, कम पैसे में अच्छा सीखे। और बाकी आपके लिए शुभकामनाएँ हमारी नए साल के लिए, जो भी आपने सोच रखा है नई दुकान खोलने के लिए। जी और जैसा कि आपने बताया यहाँ पर ट्रेनिंग अच्छी मिल रही है, सर अच्छा जी सर, सिखा रहे हैं। बहुत तो अच्छा से मिल पा रहा है सर। जी, जी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, बहुत-बहुत थैंक धन्यवाद। यू सर। तो देखिए, ट्रेनिंग तो यहाँ पर अच्छे से मिलती ही मिलती है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा फ़ीस देने के बाद ही आप अच्छी ट्रेनिंग ले सकें। एक बात हम यहाँ ज़रूर करेंगे कि जब तक स्टूडेंट का सहयोग नहीं मिलेगा, जो हम उनको सिखा रहे हैं उसमें वो अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो फिर चाहे वो कहीं पे भी चले जाएँ, वो सीखना उनके लिए मुश्किल है। तो ध्यान बहुत देना पड़ेगा काम करने में, चाहे ट्रेनिंग कहीं पे भी ले रहे हो, जहाँ भी आपको अच्छा लगे, वहाँ पे आप लीजिए। लेकिन एक बात कॉमन है कि आपको ध्यान देना है, तभी आप सीख पाएँगे। तो चलिए और पूछते हैं, हमारे एक स्टूडेंट हैं, उनसे भी पूछते हैं कि उनका कैसा यहाँ पर जो है कैसा सीख रहे हैं यहाँ पर।
कैसा चल रहा है जी? ये बहुत अच्छा चल रहा है सर। अच्छा जी, तो आप जैसे कि पहले किस लाइन में थे आप? ये मोबाइल लाइन में अभी आए हो, और एक बार आप अपना नाम बताइएगा, कहाँ से मेरा आए नाम आप? मोहम्मद रज़ाउद्दीन हुआ। मैं दरभंगा बिहार से आया हूँ। जी पहले भी हमारा ऑनलाइन सीएससी काम चल रहा था, जी जी। इसमें मैंने सोचा कि ऐड कर दूं मोबाइल का काम, इसलिए मैं यहाँ। अच्छा, तो आपकी एक चीज बताएंगे एक बार, कितनी एज हो गई है आपकी? मेरी 49। 49 है, लगभग 50 के करीब आप पहुंच जी रहे जी। हैं। तो आपको ये मोबाइल का जो बारीक काम है, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं आ रही नहीं करने नहीं, में? कोई मुश्किल नहीं आ रहा है, इसलिए कि मैं भी पहले सोचता था कि प्रॉब्लम आएगा, लेकिन सारा काम जो है से इस पे हो रहा है, दूरबीन पे हो रहा है, माइक्रोस्कोप पे हो रहा है, तो बड़ा बड़ा दिख रहा है, जी कोई दिक्कत नहीं आ जी रहा। जी। आईसी लेवल का काम, जैसे सीपीयू कर रहे हो आप, ब्लैक पेस्ट्री आपने हटा के देखा जी होगा, जी। एक टेक्निक पता चली, हाथ में आई टेक्निक, उस यूज जी किया टेक्निक। आपने तो निकाला है सीपीयू? जी जी, आज कल बताए थे सर, और आज बहुत अच्छा से निकल गया है। अभी इसको क्लीनिंग वगैरह करके फिर आज रिबॉल करके टेस्टिंग करूँगा। चलिए, अच्छी बात है, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको थैंक यू। इस नए काम के लिए और नए साल के लिए। थैंक यू सर। कैसा चल रहा है सर स्टूडेंट का जो प्रैक्टिस है, कैसी चला रहे हो आप? बढ़िया चल रहा है। सही चल रहा है? हाँ किसी सर। स्टूडेंट को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं नहीं आ सर, रही? कोई परेशानी नहीं। ठीक है जी, सभी स्टूडेंट मेहनत से कर रहे हैं अपना। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। चलिए, यहाँ पर आज पूछते हैं हमारे स्टूडेंट से कि बैठो बैठो, बैठ के बताओ, क्या नाम है? पप्पू कुमार सर, जी जी, कहाँ से आए हो? बिहार से सर, औरंगाबाद जिला। ठीक है, मैं तो जी जी 3 साल पहले भी यहाँ पे राय टेक्निकल इंस्टीट्यूट में एलईडी कोर्स करने आया था, तो मुझे यहाँ की क्लासें बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने मोबाइल रिपेयरिंग का भी फिर से कोर्स करने आया हूँ। और जो हमारे परम सर हैं, वो बहुत अच्छे तरह से सिखाते हैं। अभी सीपीयू का काम चल रहा है, आप देख सकते हैं मैंने सीपीयू रिबॉल्विंग किया है और इसे बोर्ड में फिट कर रहा हूँ। अच्छा, ये ब्लैक पे शीट था? जी, ब्लैक पेस्टेड सर, आईसी सर। ठीक है, कोई सामान ऐसा तो नहीं है आपने खरीद के लाने के लिए मैं नहीं बोला? सर, यहाँ पे सारे सामान खुद से सर देते हैं। कोई सामान अगर टूट-फूट भी जाता है, गिर जाता है, चाहे भुला जाता है, तो सर उसके बदले में कोई दंड नहीं करते हैं, कोई जुर्माना भी नहीं लेते? कोई जुर्माना नहीं लेते हैं सर। तो जो जुर्माना लेना तो खैर बनता ही नहीं है किसी भी तरीके का। अभी काम करेंगे तो चीज़ें टूटेंगी भी, खराब भी होंगी। अगर हम यही डरेंगे कि टूल खराब हो जाएंगे तो हम प्रैक्टिस कैसे करेंगे? ठीक है, तो सर से पूछते हैं, ये भी कितने दिन हो गए सर तुमको? सर आज 4th डे है आईसी रिबोलिंग का। राइट, सी बोलिंग का। वैसे इनको शुरू से जो बेसिक से जो है, अभी तो क्लास 16 तारीख से शुरू हुई थी हमारी ये? 15 या 16 से हुई थी स्टार्ट। 15 तारीख से शुरू हाँ, हुई थी, 15 ठीक है तारीख ठीक है। तो आज तारीख हो गई हमारी 31, हाँ, लगभग 16 दिन हो गए। आज लास्ट डे है, तो थोड़ी देर बाद में इनको सेक्शन कराऊंगा। और 3 दिन तक जैसे नॉन पेस्टेड आईसी का काम चला था, जिसमें काफ़ी अच्छा इसमें रिस्पॉन्स रहा स्टूडेंटों का। कुछ स्टूडेंटों ने फर्स्ट डे चालू कर लिया, लेकिन उनको देख करके बाकी स्टूडेंट जिनसे नहीं हो रहा था वो थोड़े नेगेटिव हो रहे थे। जो पहले से भी काम करने वाले हैं वो भी थोड़ा नेगेटिव हुए कि हम तो काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, लेकिन फ्रेशर ने पहले दिन ही चालू कर दी, ये कैसे पॉसिबल हो गया। फिर उसके बाद जो सेकंड डे था, सेकंड डे इन्होंने चालू किया, तो सेकंड डे उनसे हुआ। कुछ लोग जो रह गए थे उनसे थर्ड डे चालू हुआ। तो फिर जब थर्ड डे चालू हुआ तो फिर उनका मतलब अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिला। और फिर उसके बाद जब सबसे बोर्ड चालू हो गए तो फिर हम बाद में इनको पेस्टेड आईसी करा रहे हैं, जो कि ये आप देख सकते हो, जी सभी जी, पेस्टेड की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, जैसे पहले दिन किसी से फ़ोन ऑन हो गया, लेकिन कुछ से नहीं हुआ, थोड़े नेगेटिव हुए, अगले दिन उन्होंने चालू किया कुछ लोगों ने, उसके बाद किसी ने तीसरे दिन चालू किया, तो किसी से ऐसा भी हो सकता है कि भाई तुक्के से हो गया हो, वन टाइम में कई बार हो जाता है ना, तुक्का फिट हो जाता है, हो जाए तो वो दोबारा उनको करने के लिए हम देते हैं प्रैक्टिस। और ये भी हम कहते हैं कि अगर 2-3 दिन में आपकी प्रैक्टिस तो चलिए हो गई है, कॉन्फिडेंस आ गया, अच्छी बात है, लेकिन किसी को नहीं आया है ना, तो ऐसा नहीं है कि हम क्लास को आगे नहीं बढ़ाते, क्योंकि जिनका काम हो जाता है ना परफेक्ट, जो एकदम सोचते हैं कि हम तो अब कर सकते हैं, अब हमें आगे बढ़ाया जाए, तो हम क्लास भी आगे ले चलते हैं, आगे पढ़ाते हैं। लेकिन लंच के बाद जो है, 4 बजे के बाद सॉरी, हम स्टूडेंट को टाइम देते हैं एक्स्ट्रा, जिसमें किसी को कोई कमी रह गई है तो उसकी प्रैक्टिस वो यहाँ बैठ के करते रहें। मतलब ट्रेनिंग के जो टॉपिक्स हैं वो भी आगे बढ़ते रहते हैं, और जो प्रैक्टिस में जो कमी किसी की रह गई है वो कमी भी वो दूर करते रहते हैं। तो ऐसा सिस्टम हम यहाँ पे स्टूडेंट के साथ रखते हैं। और ये डर सिर्फ स्टूडेंट को तब तक ही लगता है
जब तक वो यहाँ आकर के सीट पे बैठ करके एक बार सीखना शुरू नहीं कर देता है तब तक। नहीं तो सीट बुकिंग कराने के बाद भी कई बार स्टूडेंट ये सोचते हैं, पता नहीं मैं वहाँ जाऊँगा, मुझे वहाँ कैसा सिखाएँगे? क्योंकि मार्केट में इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं और बहुत ज़्यादा दिखावा, बहुत ज़्यादा चीज़ें वो लोग करते हैं स्टूडेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, और बार-बार फ़ोन कर कर के भी उनको बुलाते हैं, परेशान करते हैं कि आप आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। लेकिन हम यहाँ पे ऐसा नहीं करते हैं। तो ऐसे में जब मार्केट में कॉम्पिटिशन इतना ज़्यादा है, कॉम्पिटिशन तो हम कहते ही नहीं जी, हम तो ये कहते हैं जी जिसने जहाँ सीखना है वो वहाँ आएगा। हमारी भी लोग वीडियो देखते हैं। तो यहाँ पे आके स्टूडेंट को यकीन होता है कि हम सही जगह पे आए हैं, लेकिन जब तक नहीं आते हैं ना, तब तक ऐसा लगता है कि मैं राज इंस्टीट्यूट में जाऊँ या उसमें जाऊँ या उसमें जाऊँ, उसका इंस्टीट्यूट ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। लेकिन दोस्तों नॉलेज आपको सही मिलनी चाहिए, चाहे इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा हो, बहुत बड़ा हो, चाहे इंस्टीट्यूट छोटा-सा हो, नॉलेज अच्छी मिलनी चाहिए, क्योंकि आपको नॉलेज से मतलब होता है। तो आपका डर सिर्फ़ तभी तक है, जब तक आप यहाँ आके सीट पे हमारे स्टूडेंट्स की तरह बैठकर नहीं सीखते, और जब आप यहाँ आओगे तो इस बात का पता खुद ब खुद चल जाएगा। और ये बात हम अपने किसी स्टूडेंट से भी पूछवा देते हैं। तो एक बार मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि यहाँ आने से पहले जब आपने सीट बुकिंग कराई थी, तो आपको भी किसी न किसी को ऐसा डर लगा था कि मैं राज इंस्टीट्यूट में सीट बुकिंग करा चुका हूँ और लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूट और भी मैं देख चुका हूँ। तो ऐसा तो नहीं है कि भई राज इंस्टीट्यूट में जाकर के हमारा हमारा जो है फ़ैसला ठीक ना हो, वहाँ जाकर के हमें कुछ सिखाया ना जाए। ऐसा कुछ मन में तो आया होगा किसी न किसी के? ऐसे है कोई? डाउट तो रहता है ना हाँ, कहीं ना कहीं, लेकिन सर से मिलने के बाद खासकर उनसे लगता है फिर सब चीज़ इजी है, सब चीज़ हो सकता है। और सर बहुत अच्छे से हम लोग को बताते हैं, समझाते हैं और कोऑपरेट करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है। चलिए अच्छी बात है। तो उसके बाद कभी ये नहीं पछतावा होता है कि 2 दिन ही बिताने के बाद लगेगा लगेगा कि तीसरा चौथा दिन सब चीज़ यहाँ पे है, आप सब चीज़ सीख सकते हो। बस आप कितना मेहनत करते हो ये आप पे डिपेंड करता है। ये तो हम भी कहते हैं, ये तो हम सबसे पहले कहते हाँ, हैं कि आप कहीं भी ट्रेनिंग में जाओ, लेकिन अगर आप ही मेहनत नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? लेकिन सर हमेशा साथ में खड़े। हाँ, देखो हमारा काम है आपके लिए किसी चीज़ की कमी ना होने देना, और स्टूडेंट का काम है मेहनत में कमी ना करे बस, है ना? चलो, तो जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो सीखने आने वाले हैं अगले बैच में, तो उनमें भी कोई डर रहा होगा कि भाई वहाँ जाऊँगा पता नहीं सीख पाऊँगा नहीं। डर सबको लगता है, लेकिन बस ये है कि आप आके आप 2 दिन मिल लीजिए सर से, फिर आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। और मेरे ख्याल से आपकी बात जो भी सुन रहा होगा उसकी टेंशन तो खत्म वैसे भी हो गई। तो आपको शुभकामनाएँ नए साल की बहुत-बहुत। थैंक यू सर। हाँ जी। आपको भी। बच्चा अच्छे तरीके से सीखे। कुछ ऐसे हो जाते हैं कि अगर इसको नहीं आ रहा, इसको नहीं आ रहा तो इसको छोड़ देते, आगे लेके चले जाते हैं नेक्स्ट को। मगर उस तरीके से सर दोनों जितने भी सर हैं, हमारे दोनों सर, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कोऑपरेट करा हर एक बच्चे को। मतलब है कि कुछ अपना समझ के सिखा रहे हैं। और कुछ रहते हैं ना कि इसको नहीं, इसने पूछा, एक बार बता दिया, फिर दूसरी बार पूछा तो थोड़ा-सा मतलब कि वो हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं। तो उस तरीके से सर का कोई रिएक्शन नहीं रहा है। हर बार गलती होती है, हमसे भी हुई है कई बार, लेकिन सर ने उस चीज़ को बहुत प्यार से समझाया, एक बार नहीं कई बार समझाया है। तो इस चीज़ के लिए मतलब कि बहुत बढ़िया तरीके से ये इंस्टीट्यूट है। और मैं जहाँ पहली बार गया था, तो वहाँ पे मतलब कि एक ट्रायल के लिए गया था मैं भी। तो वहाँ पे पहले दिन ही देख रहा था मैं, जो सर 1-2 बच्चे ने बार-बार पूछ रहे थे, तो उनसे उनका रिएक्शन कुछ अलग हो रहा था सर का। फेस रिएक्शन समझ आती पब्लिक उस तरीके से। लेकिन यहाँ पे सर का, मैंने सर को देखा है बहुत बढ़िया तरीके से समझाते हैं, कितनी बारी पूछो कोई दिक्कत नहीं है। और प्लस सबसे बेस्ट चीज़, 4 बजे के बाद तुम अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, कुछ डाउट हो पूछ सकते हो, हर एक चीज़ अच्छे तरीके से। चलो जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। नए साल की शुभकामनाएँ आपको आपको बहुत-बहुत। भी जी। जी, जी, थैंक यू। तो जैसा कि सारे स्टूडेंट जैसे फर्स्ट डे आए थे, तो फर्स्ट डे कुछों के माइंड में ऐसा रहता है कि हम क्या सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। खैर ये तो ह्यूमन नेचर है, कहीं भी नई जगह जाते हैं हम, तो ये तो हमारे दिमाग में एक डर डर सा रहता है कि हम ये सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। फिर दूसरा दिन आया, तीसरा दिन आया, प्रैक्टिस जैसे जैसे आगे बढ़ी, तो फिर उसमें फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लग गया। जैसे आयरन की प्रैक्टिस होने लग गई, तो ऐसा होता है जो एक्सपीरियंस वाले होते हैं वो सोचते हैं यार कि ये जंपर लगाने की क्यों ज़रूरत है। फ्रेशर वाले उससे नेगेटिव हो जाते हैं, ये चीज़ रहता है। ऐसा यहाँ पे हुआ नहीं, एक्सपीरियंस वाले भी थे, फ्रेशर भी थे, दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट करके चल रहे हैं। इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि पहले दिन हमने सबको बोल दिया था कि जो भी एक्सपीरियंस वाले हैं वो थोड़ा-सा पेशेंस रखें, उनका भी टॉपिक आएगा। और जब तक उनका टॉपिक ना आए तब तक फ्रेशर को भी टाइम दें, फ्रेशर को भी कोऑपरेट करें। तो ये इस तरीके से काफ़ी अच्छा चल रहा था हमारा बैच। और जब
माइक्रो जंपर की बात आई तो माइक्रो जंपर भी अच्छा लगा रहे हैं। जलेबी भी बनाया गया तो कोई ऐसा स्टूडेंट है जो जलेबी ना बना पाया हो? जलेबी पता है ना, प्रिंट बनाना जिसको कहते हैं। तो सबने जलेबी एकदम बढ़िया तरीके से बनाया। कोई ऐसा है जो परफेक्ट ना बना पाया हो जलेबी? वैसे एक बार हाथ खड़े करके बता सकते हो कि किसने किसने जलेबी बनाया है? एक बार पीछे दिखा दो। देखो, तो मोस्टली जो स्टूडेंट हैं 100 में से 100 तो नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि 99% स्टूडेंटों ने बहुत परफेक्ट कोशिश करी है, जिससे जलेबी भी बड़ी अच्छी तरीके से बनाया है। लेकिन 1% रह गए तो उसको हम छोड़ेंगे थोड़ी। अभी क्लास थोड़ी खत्म हुई है, 1 महीने तक क्लास आपकी चलनी है, पूरा 1 महीने का टाइम ड्यूरेशन है, तब तक आपको प्रैक्टिस शाम के टाइम पे करते रहना है। अब आईसी रिबॉलिंग की जब प्रैक्टिस हुई है, जब सबको चालू बोर्ड मिले हैं, तो कोई ऐसा है जिससे सेट चालू ना हुआ हो? पूरे क्लास में सिर्फ 2 स्टूडेंट हैं जिनसे सेट चालू नहीं हुआ, तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि हम उनको छोड़ देंगे, है ना? अभी तो 1 महीने तक का टाइम है। शाम के टाइम पे जैसे भी टाइम मिलेगा तो हम उनसे भी सेट चालू करवाएंगे। लेकिन फिर भी आप सोचो, जैसे हमारी क्लास में 25 से 26 स्टूडेंट हैं, 26 में से भी अगर 2 स्टूडेंट चालू नहीं कर पाए, फिर भी कितने स्टूडेंटों ने चालू कर दिया 3 दिन के अंदर? 24 स्टूडेंटों ने चालू कर दिया। फिर भी 2 स्टूडेंट रहे, तो 2 स्टूडेंट को हम छोड़ थोड़ी रहे हैं। हम तो लास्ट टाइम तक साथ दे रहे हैं, है कि नहीं? 1 महीने तक जब तक सेट चालू नहीं होगा तब तक उनसे प्रैक्टिस करवाएंगे। ऐसी कहाँ पे उनको कमी लग रही है? देखो, हर बंदा पेट से सीख के नहीं आता, सबको यहीं पे सीखना पड़ता है, सबको यहीं पे परफेक्ट होना पड़ता है। कौन किस फील्ड में ज़्यादा टाइम दे रहा है, कौन किस चीज़ को किस तरीके से ऑब्जर्व कर रहा है, मैटर ये करता है। ठीक है? अगर किसी को टाइम लग रहा है तो हो सकता है कोई रीज़न हो जहाँ पे समझ में ना आ रहा हो, या हो सकता है कि हमारी बात उनको समझ में ना आ रही हो। अलग से हम उनको टाइम देंगे तो हो सकता है कि वो बात एकदम क्लियर हो जाए। ये सब चीज़ें हैं। तो जैसे गुरु का काम होता है सिखाना, स्टूडेंट का काम होता है सीखना। लेकिन उससे भी बड़ी बात ये होती है कि स्टूडेंट अगर सीखने लायक हो तो सही है। कुछ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जो बीच-बीच में डिस्टर्ब करते हैं। तो ऐसा ख़ैर किसी के साथ भी नहीं मिला, जो भी हैं काफ़ी अच्छे स्टूडेंट हैं। और इसी तरीके से आप कहीं भी कोऑपरेट करके चलो तो फिर आपको भी रिज़ल्ट अच्छा मिलेगा, और जो सिखाने वाला है वो भी आपको रिज़ल्ट अच्छा दे सकता है। तो मेरी तरफ से सभी को नए वर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। राज टेक्निकल इंस्टीट्यूट में हम स्टूडेंट को किस तरह ट्रेनिंग देते हैं, और जो भी एडवांस लेवल का काम है जिसमें सीपीयू से लेकर वो सभी सेक्शन जो मोबाइल फ़ोन में होते हैं, जो सारे फंक्शन मोबाइल में होते हैं, उनको किस तरीके से रिपेयर हम यहाँ पे करना सिखाते हैं। तो ये सब कुछ हम यहाँ पर जो है सिखाते हैं, और इस सभी जानकारियों के साथ अब हम आपसे लेंगे इजाज़त, और इसी के साथ हम अपनी तरफ से, हमारे स्टाफ की तरफ से और हमारे सभी स्टूडेंट की तरफ से आप सभी व्यूअर्स को नए साल की ढेरों शुभकामनाएँ देते हैं। हैप्पी न्यू ईयर।